नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दौरे पर रहे। उन्होंने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM का भी उद्घाटन किया। बता दें कि मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। मोदी ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद की आवाजें उठती थीं। अब यहां पर हर सेक्टर में विकास हो रहा है। राज्य में अब 12 मेडिकल कॉलेज हैं। घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर आधारित फिल्म आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने फिल्म आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत आर्टिकल 370 ही था। साथ ही भाजपा की सरकार ने इसे हटाकर नई इबादत लिखी है। अब जल्द ही 370 पर फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को इससे सही जानकारी मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आगे आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां से मेरा 40 साल पुराना रिश्ता है। 40 साल से भी ज्यादा पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया कि जम्मू कश्मीर को विकसित बनाकर ही मानेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने तमाम पार्टियों को निशाने पर साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस, पीडीपी, एनसी तीनों ही पार्टियों के परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में विफलताएं सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि पार्टियों ने सिर्फ परिवारवाद पर ध्यान दिया। पार्टियों ने राज्य को विकसित बनाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि एक वक्त था जब कश्मीर के लोग सिर्फ दहशत में जिया करते थे, लेकिन आज कश्मीर के लोग खुलकर जीते हैं और कश्मीर के लोगों को सरकार के होने का एहसास भी हो रहा है। साथ ही कल अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को भाजपा के 370 सीटों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये मेरा हौसला ही है और ये जम्मू कश्मीर की देन ही है कि 370 हटने के बाद आज मैं ये नारा दे रहा हूं कि बीजेपी को 370 सीटों पर बहुमत से जीत दिलाएं और एनडीए को 400 पार पहुंचाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर का इतिहास सिर्फ आतंकवाद का रहा है, उस पर भी सुचारू रूप से काबू पाया गया है। उन्होंने इस दौरे के दौरान 32,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं रेल को लेकर भी उद्घाटन किया गया। आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए।
चलिए तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का मैं उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे मौजूद हैं। संदीप दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नम्रता शर्मा जी मौजूद है। नम्रता शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ एनसी प्रवक्ता गगन भगत जी मौजूद है। गगन भगत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप दुबे जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, कश्मीर को लेकर कल प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही और लगभग 32,000 करोड़ की परियोजनाओं का वहां उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। तो ऐसे में आगे कश्मीर को विकसित करने की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है और वो दोनों बातें मैं कहना चाहूंगा कि भारत के साथ जो सबसे बड़ी दुर्दशा रही आजादी के बाद, वो ये रहा कि हमारे जितने भी क्षेत्र थे जहाँ पे बेहतर ढंग से टूरिज्म को डेवलप कर सकते थे, छोटे छोटे वर्ल्ड के छोटे छोटे राष्ट्र हैं जिनके पास छोटी नदियां हैं, जिनके पास नॉर्मल एक पहाड़ी इलाका है, जिनके पास नॉर्मल समुद्र है, वो देखिए बिना किसी लाद लपट के वहाँ विकास हो रहा है। और वो विकास कैसे हो रहा है? वो नदियों के सहारे, उन समुद्रों के सहारे, उन पर्वतों पहाड़ों के सहारे विकास की गाथा वो छोटे छोटे मुल्क, छोटे छोटे देश लिख रहे हैं। भारत के अंदर क्या हुआ कि जो हमारी जितनी देश के अंदर विभिन्न विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों की जगह है, स्थल, उनको आतंकवादियों की भेंट वो चढ़ गई स्थल। हमारी सरकारों ने उनके साथ सठम साठ्यम समाचरित का व्यवहार नहीं किया और जिसका फलस्वरूप हुआ कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक विकास होने थे या प्राकृतिक विकास होने थे या बाहर से लोग आकर और बेहतर भारत की परिकल्पना में शामिल होने वाले, भारत को देखने वाले लोग थे, वो डर गए। और डरी हुई अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकती। आज भारत ने ये परिकल्पना करी है। हमने वहाँ 370 भी समाप्त किया। हमने आज आपको बता दें, जो 48 किलोमीटर यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने संगम दाम में जो नव विद्युतीकरण वारामूला जो श्रीनगर बरिहाल खंड पे जो उद्घाटन किया, जिसका 185-86 किलोमीटर का रेलखंड है, तो ये बड़ा सुरंग है और ऐसे में वहाँ विकास की गाथा लिखी जा रही है। और एक बात तो स्पष्ट है, आप किसी को बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर खुशहाली प्रदान करेंगे तो वो मुल्क या वो जगह, वो स्थान एक अपने आप में वहाँ के लोग याद रखेंगे कि हमने बहुत कुछ जब लिखी तारीख गुलशन की, तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं 54 में आतियां अपना। कश्मीर के लोग इससे पृथक थे, अलग थे। आज वो भारत के साथ जुड़ के भारतीयता को धारण करके एक अलग गाथा जम्मू कश्मीर लिख रहा है और इसके लिए मैं हृदय से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। ऐसी पहल जम्मू कश्मीर के अंदर हुई और उसका प्रतिफल है कि वहाँ चारों ओर खुशहाली है। ठीक है, हमारे साथ एनसी से गगन भगत जी जुड़े हुए हैं। गगन भगत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, इतने सालों तक क्यों रोजगार का अवसर नहीं पैदा किया गया? रेलवे की मांग क्यों नहीं की गई? आप लोगों की सरकार रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने कितनी सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नमस्कार, और जितने भी साथी पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार जी। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने रेल कनेक्टिविटी जो है उसका सपना जो है वो पूरा किया। देखिए, विपक्ष का मतलब ये होता है कि वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करे, ना कि सरकार की हर नीति की आलोचना करे। हमारा पूरा विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जनता की भलाई है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई है, तो जरूर हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी जो है उनका जवाब नहीं मिल सका। जैसे हमारा जो स्टेट था उसको डाउनग्रेड यूपी कर दिया गया। उसके बाद जो हमारे नौजवानों से जो उनको रोजगार दिए जाने की बात कही थी, वो ग्राउंड पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, जो 2013 में ललकार रैली हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था, एक उम्मीद, एक आशा, एक अपेक्षा रखी थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो जम्मू कश्मीर का पूर्ण विकास करेंगे। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर, जहाँ से मैं आता हूँ, आरसपुरा एक बॉर्डर का इलाका है, एक किसानी इलाका है। आज यहाँ पर जैसे हमारे जितने भी किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के नाम पे और जितनी भी और मांगे हैं, ये हमारा जो रूरल इकोनॉमी है, जम्मू कश्मीर जो है पहाड़ी और एक गांव का इलाका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें अर्बन इलाका बहुत कम है जम्मू कश्मीर, पहाड़ी इलाका है और हर 100-125 किलोमीटर में यहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर चेंज करता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो जो भी काम इन्होंने किया है, स्वागत है उसका, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें और भी ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। और मैं कहूंगा कि हमें काफी उम्मीद थी कि 20 तारीख को शायद प्रधानमंत्री रैली में जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा वापस करेंगे, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। और भी कई चीजें ऐसी हैं जिनका जो काम है, जैसे कश्मीरी पंडित हैं, उनको बहुत निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहा था कि शायद कुछ काम होगा, शायद माननीय प्रधानमंत्री
जफ्ती आएंगे, नगरोटा जाएंगे और कश्मीरी पंडितों भाइयों से मिलेंगे, लेकिन अफसोस कल वो बेचारे परेशान रहे। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो लोकल भाजपा के जो नेतागण हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व को बता नहीं पाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जो गैप है, विपक्ष की जो हमारा जो काम होता है वो उन गैप को रीबिल्ड करना, उसको जोड़ना, एक लिंक को जोड़ना, तो हम वही काम करते रहेंगे। अब जो अच्छा काम हुआ है, जो संगलदान तक ट्रेन योजना पहुंची है, ये सबको करेगी, वहां तो कोई एक पार्टी वाला सफर करेगा नहीं, और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक करेगा, भारत का हर नागरिक सफर करेगा। तो रेल व्यवस्था हुई है, अच्छी बात है। और मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जब केंद्र में आती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, यूपी की हो, एनडीए, कोई भी सरकार केंद्र में आती है तो वो अपने लोगों का भला ही करती है, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपी हो। लेकिन मुद्दे जो होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो राज्य दर राज्य अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं, उसको भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ जम्मू कश्मीर का जो मेन मुद्दा जो है वो रोजगार है। अग्निवीर स्कीम के कारण क्या है कि हमारे जम्मू के काफी लोग जो आर्मी में जाते थे वो उससे वंचित रह गए हैं बेचारे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप आश्चर्यचकित होंगे, यहाँ पर इस बार जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वीजा लगे हैं बाहर के लिए। यहाँ के नौजवानों के पास कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, कोई भर्ती नहीं, कोई रोजगार नहीं है, पर्चे लीक हो रहे हैं और नौजवान कहाँ जा रहा है? देश छोड़ के बाहर जा रहा है। ठीक है, मैं नम्रता जी का रुख करना चाहूंगी। नम्रता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नम्रता जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए, कल प्रधानमंत्री के भाषण से ये साफ जाहिर था कि उन्होंने कांग्रेस, पीडीपी, एनसी के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो तमाम पार्टियां हैं वो सिर्फ परिवारवाद को और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही थी। नम्रता जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज कॉल अगेन। जी, हम आपको सुन सकते हैं मैम, बोलिए। चलिए, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ बीजेपी से संदीप दुबे जी लगातार बने हुए। संदीप दुबे जी, देखिए, गगन भगत जी ने भी अभी एक बात साफ तौर पे पूछ ली कि कश्मीरी पंडितों से किए गए वादे का क्या हुआ। बीजेपी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को वापस से बसाया जाएगा। कितने कश्मीरी पंडित आपने बसाए? नहीं, उसकी तैयारी चल रही है। और देखिए, जो एरियाज हैं, जो जगह है, उसका विस्तृत मूल्यांकन हो रहा है कि कौन सी जगह ऐसी है जिसको करेंगे। हमने वहाँ कहा कि एम्स नहीं है, हमने वहाँ कहा आईआईटी नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एम्स, आईआईटी जो भी बात कही उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित। और अभी जो गए थे तो उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो जब जम्मू कश्मीर के एम्स का या आईएम का उद्घाटन हुआ तो वहाँ तो लाभान्वित वहीं के लोग होंगे। हाँ, ये जरूर है, लोहिया जी कहते थे विकास हुई लेकिन धीरे धीरे हुई, बदलाव हुई धीरे धीरे हुई। लेकिन बदलाव और विकास की बयार इतनी तेज गति से बह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले की स्थिति थी, आज की स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सरकार देखिए, गली गली में सरकार, किसी भी सरकार का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जो सरकारी योजनाओं के धन है भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। दूसरा, बेहतर सड़क का निर्माण हो। तीसरा, बेहतर लोगों के घर घर बिजली पहुंचे और पानी की मूलभूत सुविधाएं हो। जो मूलभूत सुविधाओं से जम्मू कश्मीर वंचित था, आज उन मूल सुविधाओं का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। सरकार की दूसरी सबसे बड़ी लक्ष्य प्राप्ति का विषय वहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। और रोजगार को लेके सरकार के पास विशेष सरकार ने पहल भी करी है। वहाँ जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहाँ 1500 युवाओं को नियुक्ति पत्र वो दे के आए हैं, कर्मचारियों की जो भर्ती हुई है। तो हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से सरकार बेहतर काम कर रही है, बेहतर सोच के साथ काम कर रही है। और हमारा पूर्ण सहयोग है कि वहाँ के युवा बेहतर मुख्य धारा में आके और भारत के साथ मिलके बेहतर काम करे। और ये सरकार करने में सफल हुई है। और इसी का प्रतिफल है कि पहले और आज के मुकाबले में काफी अंतर आया है और जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं। सरकार की एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये कि हमने जो वादे वहाँ किए उन वादों पे सरकार खरी उतरी है, 100% खरी उतरी है। और उस बदलाव को वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। मैं अच्छी बात कहूंगा, मेरे मित्र साथी एनसी के बोल रहे थे, आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है, उनकी आलोचना में जहाँ जहाँ कमियां रह गई होंगी, जो दृष्टिगत होगा उसको फिर दूर करने का पूरा संकल्प होगा। और आपको भी हम चाहेंगे कि आपको भी कहीं भी कोई कमी दिखती है वो हमसे कहिए। हमारी ऐसी सरकार नहीं है कि अपनी समाज के लिए जीने वाले लोगों का मूल्यांकन नहीं करती है। तो चाहे किसी भी दल में हो, कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो समाज के लिए बेहतर सोचता है और हम सबको बेहतर सोच के आगे बढ़ना है। ठीक है, हमारे साथ इस बीच एक बार फिर नम्रता जी जुड़ चुके हैं। मैं नम्रता जी का रुख करना चाहूंगी। नम्रता जी,
देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण से ये कल साफ था कि उन्होंने कांग्रेस हो चाहे फिर पीडीपी हो या एनसी हो, तीनों ही पार्टीज के खिलाफ जो है उन्होंने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार का विकास करने में जो है यकीन रखते हैं, जो राज्य है उसका विकास नहीं करते आप लोग। देखिए, यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पार्लियामेंट में उस दिन बोलते बोलते जिस दिन हम वहां पे हमारे एमपी ने इनको कहा कि आपके अंदर कितना परिवारवाद है उसको आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई परहेज नहीं है, एक ही परिवार से बहुत सारे लोग आ सकते हैं सियासत में। और इस विषय पे ज्यादा ना बात करते हुए, जो बात आज का मुद्दा है कि 370 पे इन्होंने बात की जी। 370 जिसको ये एक बाधा कहते हैं, मैं कहती हूँ वो एक सेफगार्ड था हमारे लोगों के लिए। वी आर लिविंग इन अ हिली टेरेन, जहाँ पे बच्चा जिसको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं आज की डेट में भी, चाहे ये लंबी चौड़ी डेवलपमेंट की परिभाषा देते रहें। ये जो रेल ट्रेन है, देखिए, आई बिलीव दैट डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और इंदिरा जी ने इसका शिलान्यास किया था। और मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि तब से ये ट्रेन चल रही थी और कटरा तक तो हमने इसको ऑलरेडी चलाया था। आज भी संगल धाम से रियासी तक ये ट्रेन को नहीं जोड़ पाए हैं जी। तो इसीलिए ये काम एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है भारतीय जनता पार्टी को, एंड दे डू इट इन अ वेरी परफेक्ट मैनर, एंड होल ऑफ देयर ब्रिगेड इज इन्वॉल्व इन दैट। मेरा ये भी मानना है कि संदीप दुबे जी जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर की दुविधा और यहाँ रहने वाली मुश्किलातों से उसने अवगत नहीं है। जिस तरह से वो बात करते हैं कि ये बहुत बड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी कि जो कुछ नेता यहाँ पढ़े लिखे हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से स्कूल्स में पढ़े, मैं ये जानना चाहती हूँ। वो इससे पहले जब लड़ाइयों से, अपनी बीमारियों से जूझते थे तो वो कौन से मेडिकल कॉलेजेस में अपना इलाज कराते थे। ये जो एम्स की बात करते हैं, मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 से पहले जब इस हमारी और एनसी की सरकार थी तो ये मेडिकल कॉलेज हमने ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जम्मू को दिया था। जो हमने किया वो साफ नजर आता है। जितनी भी आज इंडस्ट्रीज जो पैक ऑफ करके वापस चली गई हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल यहाँ सिक पड़ा है, दूर से बहुत सुहावने नजर आते हैं। और 370 को पूरे देश में बेचने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरह से उस प्रिंसली स्टेट को इन्होंने तोड़ा और उसको यूनियन टेरिटरी में हमें हमारा दर्जा, जो स्टेट का दर्जा था, उसे छीन के हमें यूटी बना दिया। आज देश की जनता ये जानना चाहती थी कि वो जो छीनने वाला नेता है जिसने हमसे हमारा स्टेटूट छीन लिया, हमारे सेफगार्ड छीन लिए, वो हमें देने क्या आ रहे हैं। ये जो लोकार्पण करने की चीजें हैं, ये जो फीता काटने वाली रिवायतें हैं, ये तो कोई एमएलए एमपी और इनके यहाँ जो एलजी बैठे हैं, जो भी गाजीपुर से आ रखे हैं, वो भी काट सकते थे। लेकिन हम आज जिस मंशा से आज जो लोग इंतजार कर रहे थे वो था कि आज डेली वेजेस इंतजार कर रहे थे कि उनको आज पक्का किया जाएगा। इस मंदिरों को, शहर को, जिनको इन्होंने शराब की दुकानों का शहर बना के रख दिया, हमारे यहाँ खनन माफिया को इंट्रोड्यूस किया, बाकी चीजों को इंट्रोड्यूस किया, उस पर कोई बात की जाएगी, पर उस पर कोई चर्चा ना करते हुए जिस तरह से सिर्फ विपक्ष पे, देखिए पिछले 30 साल की, मैं अंतरकाल की अगर बात करूं तो पिछले 30 साल में सिर्फ 10 साल कांग्रेस की यूपीए सरकार रही है, 16 साल तो एनडीए सरकार ने इस देश के अंदर राज किया है। तो ये जो उन्नति और प्रगति का रास्ता बताते हैं, तो ये बताएं ना उस पूरे दशक में इन्होंने क्या किया। हमारे पास तो हमारी रिपोर्ट कार्ड्स हैं कि आजादी के बाद जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की कमान संभाली, वो पार्लियामेंट में कभी रोए नहीं कि 200 साल हमारे देश पे अंग्रेज राज करके गए और मेरे हाथ काट दिए, मेरे पास आज इकोनॉमी के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है, संदीप दुबे जी का मैं रुक करना चाहूंगी। संदीप दुबे जी, जल्दी से जवाब दीजिए नम्रता जी की बात का। कह रही है कि हमारे पास तो प्रमाण पत्र, हम दिखा सकते हैं हमने क्या क्या किया, आप लोगों ने क्या किया। नलिनी जी, देखिए किसी से छुपा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिए कि कितना बदलाव आया है उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनके रहन सहन में। वो चाहे युवाओं को लेकर योजना की बात हो या गांव के गरीब लोगों की योजना को लेकर बात हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो, वहाँ रोड, सड़क, अस्पताल, जो बिजली, शिक्षा, सभी क्षेत्र में सरकार ने बेहतर पहल करके उस कार्य योजनाओं को अंजाम दिया। और इसी का नतीजा कि कांग्रेस वहाँ हाशिए पे चली गई। आज देखिए, अगर इतना ही अच्छा काम किया होता जम्मू कश्मीर की जनता इनको नकार क्यों देती, कि कहाँ चले गए, कहीं पटल पे है नहीं। और इंदिरा जी ने कुछ किया था, इनको याद है, लेकिन उसके बाद तो कितनी सरकारें बनी, राजीव जी आए, मनमोहन जी आए, लंबे समय तक यूपीए भी रही है। कुछ किया होता, अच्छा किया होता, वहाँ की जनता याद रखती। तो मैं इतना ही कहूंगा, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को खुद आत्मसात करना है, बुराई करने से काम नहीं चलने वाला। उसके पास कुछ बेहतर विकल्प है, बेहतर नीति है, नियत है, तो वो बताए।
मैं इतना ही कहूंगा, ये सरकार कुछ संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके सपने उसको पूरा करने के लिए 100% मोदी जी की गारंटी चल रही है। ठीक है, गगन जी हमारे साथ बने हो। गगन जी देखिए, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2014 से पहले कश्मीर में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 12 मेडिकल कॉलेज हैं, और साथ ही आर्टिकल 370 से 370 को भी जोड़ा। कहा कि बीजेपी को 370 पर जीत दिलाएं और एनडीए को 400 पार पहुंचाएं। देखिए, ये आंकड़ों का हेरफेर करना, खेल खेलना, ये भाजपा और भाजपा प्रवक्ता को बहुत जी बड़ी दिक्कत आता है। और लोकतंत्र में मैं बात कहना चाहूंगा, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल जब सरकार बनाता है, सरकार को चलाता है, तो उसकी जो परीक्षा होती है वो चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, वो 2014 में हुए थे। 10 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, का क्या मतलब? क्या डरते हैं भाजपा वाले? क्या मोदी जी डरते हैं जो उन्होंने यहाँ पर किया? जवाब जनता देगी ना। आप चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? क्यों जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखा जा रहा है? क्यों यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली नहीं हो रही? क्यों यहाँ पर बार बार यहाँ पर छोटे मोटे चुनाव तो करा दिए जाते हैं, यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर विधानसभा चुनाव की, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा? कारण क्या है? वो क्या कारण है कि यहाँ पर भाजपा जो है जम्मू कश्मीर चुनाव करवाना नहीं चाहती? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है जी। अगर यहाँ पर जब भी चुनाव होंगे, भाजपा का नामो निशान नहीं। संदीप जी, अगर संदीप जी तरीके से कराए जाते हैं, गगन जी कह रहे हैं कि चुनाव होंगे तो भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुए थे, ऐसा चुनाव ना हो। अगर ऐसा चुनाव होगा तो भाजपा को 600 पार हो जाएगी। चुनाव भी होंगे, लोकसभा के साथ साथ चुनाव भी होंगे। आप बिल्कुल परेशान न हो। जो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करती है, 2019 में वो कहाँ चुनाव करवा रही है? पक्ष का काम है बुराई का। चुनाव हो रहे हैं, ये देश की जनता ने देखा। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। मशीनें ठीक रखी है, ईवीएम मशीनें मत ठीक करिए, बाकी सारी मशीनें ठीक रखी है। हमारे साथ लूट खसूट जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मचा रखी है पूरे देश के अंदर, बॉन्ड के नाम पे हो या और नाम पे हो। संदीप जी, दोनों ही विपक्षी नेता कह रहे हैं कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर चुनाव वहाँ पर हो गए तो। देखिए, ये खुद मानते हैं इस बात को, इसीलिए तो चुनाव से 10 साल से भाग रहे हैं। हमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिल्कुल महरूम किया गया है जी। एक ही डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ बचा था, वो था जो कॉर्पोरेशन थी, वो भी डिसॉल्व हो गई। उसके बाद उसका भी चुनाव ये नहीं करवा पाए। तो आज ये आंतरिक इनको जानते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। जो 25 लोग यहाँ से। नम्रता जी देखिए, संदीप जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी से आप लोग डर गए हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। जुमलों से कौन डरेगा जनाब? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज 33% युवा जो पढ़ा लिखा पीएचडी और पीजी और यहाँ पे ग्रेजुएट यूथ है वो अनपढ़ है। दिस इज अ सर्वे विच इज टेलिंग दैट दिस इज नॉट माय या कांग्रेस डाटा, दिस इज द डाटा गिवन बाय अ सर्वे। तो 33% जहाँ पे युवा बेरोजगार हो और 40% दर बढ़ गई हो पिछले 40 वर्षों के अंदर, तो वो ये बता रहे हैं जहाँ बेरोजगारी। चलिए, माफी चाहूंगी आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए आज इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।